अभी हम चरक सूत्रस्थान अध्याय 16, 35 और 36 का दोनों का मिलकर चिंतन करेंगे। अग्निवेश ने पूछा था, यदि दोष स्वयं शांत होते हैं, व्याधि स्वयं शांत होते हैं हेतु त्याग करने के बाद, तो चिकित्सक का कर्तव्य क्या बनता है? हमारे लिए साम्य उपस्थित करने के लिए क्या बचा है चिकित्सक के लिए? तो उसका उत्तर अत्रेय जी ने दिया था पिछले सूत्र में। जिन जिन चिकित्साओं से अग्नि साम्यावस्था में रहेगा, श्रोतस उनमें गति करने वाले धातु प्राकृतावस्था में गति करेंगे, दोष अपने मान में रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बड़े हैं तो कम हो जाएंगे, कम है तो बढ़ जाएंगे, इंद्रिया अपने अपना कार्य उत्तम तरह से कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करना यही चिकित्सक का काम है। केवल हेतु बंद कर दिया, उतना करने से दोषों की विकृत अवस्था उत्पन्न होना ये तो बंद हो जाएगी, उससे उत्पन्न हुए व्याधि धीरे धीरे कम हो जाएंगे, लेकिन उनको शीघ्रता से अच्छा करना है और पुनः पुनः व्याधि न हो, इसलिए शरीर का बल निर्माण करना, इसके लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए बल निर्माण के लिए जो जो आवश्यक है वो सभी करना है, जिससे कि शरीर के अग्नि जठराग्नि उत्तम रहे, श्रोतस बलवान रहे, इंद्रिया मार्ग शुद्ध रहे, मन प्रसन्न रहे। ये सब निर्माण करने का कार्य चिकित्सक को अपनी चिकित्सा से धीरे धीरे करते रहना है। तो इसमें दोष साम्य करने का प्रयास भी करना है, और दोष साम्य के लिए यदि बड़े हुए दोषों के द्रव्य को बाहर निकालना पड़े तो वो भी निकालना है। निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे तो उनको निकालना है। जो निकल नहीं रहे बहुत है तो उनको स्नेहन स्वेदन करके शरीर को सक्षम करके शरीर के बाहर निकाल देना है, विरेचन से निकालना है, नशे से निकालना है, बस्ती से निकालना है, अथवा बस्ती देकर शरीर के सुदूर अवयव में, सूक्ष्म सूक्ष्म अवयव में जो अवरोध है वो दूर करने का काम भी चिकित्सक को करना है। अवस्था बदलना, शरीर की समावस्था है तो निरावस्था करना, उसके लिए स्वतंत्र प्रयास करने पड़ते हैं। यदि भृंगण हुआ है तो लंघन करना, ये प्रयास करते तो शीघ्रता से होता है। और ये होते समय यह भी ध्यान रखना है कि एक कोई दूसरा व्याधि उत्पन्न न हो, और इसके साथ साथ हर ऋतु में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के अनुसार रुग्ण को, सामान्य व्यक्ति को ऋतु के विपरीत गुणों के आहार का मार्गदर्शन करना और सामान्य ऋतु में दोषों का शोधन करना, ये सब कार्य चिकित्सक को करना है। और जो साध्य व्याधि हैं उनको प्रयास करके ठीक करने के लिए दोषों को
साम्यावस्था में लाना, ये प्रयास करना, अग्नि को दृढ़ बनाना, शरीर को बलवान बनाना, बल, वर्ण, प्रभा, निद्रा, इनको सम्यक स्थापित करना, ये कार्य चिकित्सक का है। और ये इसके लिए जो जो आवश्यक है वो सभी क्रियाएं करना, ये चिकित्सक का कर्तव्य है। और नित्य रोगी सामान्य व्यक्ति ये नित्य हितकर ऋतु के अनुकूल सात्म्य ऐसा ही आहार यदि करेंगे तो धातुओं का साम्य, अग्नि की साम्य, मल प्रवृत्ति का साम्य, दोषों की समावस्था, ये दीर्घकाल तक रह सकती है। और ये करने का दायित्व ये चिकित्सक का है। ये समधातुओं का अस्तित्व रहे और वो स्थिर रहे, वो किसी भी ऋतु में न बदले, किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन न आए। इतना परिवर्तन तो आएगा तो उनका सात्म्यानुबंध, सात्म्य स्थिर रहे, ये प्रयास करना ही चिकित्सा है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं समानां च अनुबंधस्यात् इत्यर्थम क्रियते क्रिया। शरीर में दोष, धातु, मल, अग्नि, ये साम्यावस्था में रहने की प्रक्रिया निर्माण करना, इसी के लिए चिकित्सा की जाती है। तो हम चिकित्सा साम्यावस्था किसकी करते हैं? इसका उत्तर दिया है दोष, धातु, मल, इनकी क्रियाएं, इंद्रियों का कर्म, मन का कर्म, ये सभी प्राकृतावस्था में रहे, इसका प्रयास करना, यही काम, इसी का नाम चिकित्सा है। समानां च अनुबंधस्यात् इत्यर्थम क्रियते क्रिया, इसके लिए पूरी क्रियाएं की जाती है और वही चिकित्सक का कार्य है। ये समझना आवश्यक है। रोग ठीक करना इतना मात्र से चिकित्सक का काम पूरा नहीं होता। चिकित्सक का काम दोष शांति के बाद अग्नि दीप्ति, अग्नि का स्थिरीकरण, शरीर का उपभृंगण, बलवृद्धि, वर्ण वृद्धि, आवाज सम्यक बनना, इंद्रिया में कौशल्य आना, निद्रा अच्छी आना, निद्रा समय पे खुलना, बुद्धि अपने काम में रहना, सभी पराक्रम करने की क्षमता रहना, इतना निर्माण करना, ये काम चिकित्सक का है। केवल रोग ठीक करना, लक्षण को ठीक करना, ये इतना मात्र से चिकित्सा नहीं होती। वो एक छोटा, एक सहस्रांश बिंदु है, उसका नाम चिकित्सक नहीं है। जो चिकित्सक प्रकृति स्वास्थ्य निर्माण करता है, उसका अनुबंध रखता है, उसका प्रयास करता है, उसको चिकित्सा कहते हैं। ये विषय अधिकरण यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ अगले सूत्र में क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। अगले सूत्र में लिखते हैं त्यागात् विषम हेतूनां समानां च उपसेवनात् विषमा नानुबध्नन्ते, विषमा नानुबध्नन्ति जायते धातवः समाः। अब यहाँ पर इस सूत्र का अधिकरण बदला है। पिछले सूत्र में, पिछले इसी अध्याय में
सूत्र क्रमांक 28 में हेतु हो अवर्तनम ये शब्द आया है, यानी हेतु का त्याग करना और उनको फिर से होने नहीं देना। अवर्तनम का यानी नॉन कंटिन्यूअंस, कि दोषों को कुपित करने वाले स्रोतों का, दोषों को कुपित करने वाले भावों का प्रति ऋतु में अभाव हो, प्रतिक्षण अभाव हो, उनका सेवन न हो, इसका नाम त्यागात विषम हेतु नाम। विषम का अर्थ है जो हेतु दोषों को बढ़ाते हैं अथवा कम करते हैं अथवा विकृत करते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। और समानाम च उपसेवनात्, इसका अर्थ है जो चिकित्सा, जो आहार, जो विहार, जो द्रव्य दोषों को साम्यावस्था में लाए या रखे, उत्पन्न हो। विकृत है तो साम्यावस्था में लाना, साम है तो निराम बनना, दोष युक्त है तो दोष विरहित करना, क्षीण है तो वृद्ध करना। इसके लिए इन सब अवस्थाओं को निर्माण करने वाले हेतुओं को समानम च सेवनात् कहते हैं। सम करने वाले भावों का सेवन करना ये चिकित्सक का कर्तव्य है। और यह करने से क्या होता है, विषम धातुओं की बार बार उत्पत्ति नहीं होती, यानी क्षीण दोष या वृद्ध दोष या विकृत दोष होते नहीं, और इनसे दोष भी, धातु भी विकृत होते नहीं। इसलिए विषम का अनुबंध समाप्त होता है, विषम दोषों का उत्पन्न होने की, संतान निर्माण होने की परंपरा बंद होती है। ये विषमान अनुबंधन्ति का अर्थ है। इसकी चक्रपाणि ने टीका की है कि विषमान अनुबंधन्ति इति हेतु अभावात् विषम संतानस्य उत्पत्ति न भवति। हेतु त्याग करने से विषम दोषों का निर्माण नहीं होता। और समानम च सेवनात् का अर्थ दिया है उपसेवनात् इति, दो धातुओं को साम्यावस्था में लाने वाली प्रक्रिया चिकित्सा करने से दोष साम्यावस्था में उत्पन्न होते हैं, यही चिकित्सा है। ये अभिप्राय इस सूत्र का है। यानी साम विकृत करने वाले, दोषों को विकृत करने वाले हेतु का त्याग करो और दोषों को साम्यावस्था में लाए ऐसे हेतु का सेवन करो। इस प्रकार धातु साम्यावस्था का निर्माण करो, यही चिकित्सा का क्रम है। इसके बाद का कल लेंगे, आज यही रुकते हैं।